मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન વિરો મંગલમ ગૌતમોર્મિ મંગલમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. दस लक्षणी पर्व में आज तीजा दिन है जिसरा उच्च मार्जव धर्म क्षंति हो गई और मार्जव निर्माणता सरलता आर्जव सरलता तो इस मन थी वचन थी ने काया थी वो भी सरलता होती है. उसके तो नाम पुण्यबंध का कारण है. आ तो सरलता सम्यक दर्शन सदुपयोग अपना जो शुद्ध उपयोग शुभ भाव जो शुद्ध उपयोग इति रहित होकर शुद्ध उपयोग में जब सम्यक दर्शन होता है पीछे स्वरूप में रागी वितरागी परिणति उग्रपणे होती है. उसमें आजवपना सरलपना कहने में आता है. समझ में आया? पहले जब 22 साल निकले थे ना पहले बाहर तो जामनगर गए थे तो ત્યાં तो વીરજીભાઈ ના પિતાશ્રી वाँचते थे शास्त्र. आज साधु आज्ञा न मचाते थे. तो पहले बातचीत की बात है. पहला कहा व्याख्यान में कि देखो तुम्हारे ज्ञान क्यों ज्ञान है ज्ञान सागर पुस्तक है. तो उसमें ऐसा लिया है 4 कारणे शुभ नामकरण बनते हैं. शुभ नामकरण 4 कारण है. उसमें ऐसा लिया है मन सरलता, वचन सरलता, काय सरलता, अविसंवादी जोगेण कोई ने ठगना नहीं. ऐसा भाव तो पुण्यबंध का कारण है. समझ में आया? ये सरलपना नहीं है. तेरी घबराहट हो गया था. वो વીરજીભાઈ ના પિતાશ્રી તારાચંદભાઈ સાધુ આર્જને વંચાવતે ચાલતા સૂત્ર કહેતે વચન પણ માણસ નરમ થાય તો એ વાત પહેલી કહા તો ખબરાટ હો ગઈ. અરે મહારાજ આ લોકોને ખાનગી આવ્યા ખાનગી એકલા क्या 4 प्रकार मन सरल वचन सरल काय सरल ये पुण्यबंध का कारण. तो धर्म क्या? आपको धर्म दूसरी चीज है कि नहीं.
देखोगे तो तुम्हारा ज्ञान सागर में जामनगर से छपा है, पुना तत्व से, पुना तत्व। ये मननी सरलता सम्यक दर्शन विना, आत्मज्ञान विना सदुपयोग में आत्मज्ञान होता है, सदुपयोग में सम्यक दर्शन होता है। यहाँ तो ये शुभाशुभ परिणाम रहित अपना आत्मा पवित्र आनंद स्वरूप ऐसा भान होने पर पीछे स्वरूप में रमणता आनंद की होती है, उसमें सरलता नाम वक्रता का अभाव, उसको आर्जव धर्म कहते हैं। उत्तम है ना आर्जव, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित कर लेना है। उत्तम आर्जव एकला आर्जव आर्जव सरलता ऐसे नहीं। पीछे तो इन्हें बेचारा बैठे यहाँ चले आया था सुनने को, पीछे तो मारे मारेगा तो दूसरा मारा गया। अभी तक तो हम सब कहते हैं कि ऐसा ऐसा है। मन में सरलता करना, वाणी में सरलता, काया में सरलता, बापू ये तो स्वभाव है। ये परलक्षी स्वभाव तो बंध का कारण है, आज ही है तो मोक्ष का कारण की बात चलती है। जो चिंते न भुंकम कोणी न भुंकम न जंपई भुंकम नये गोपई निय दोषम अजो दम होवे तस। जे कोई मुनि मनमा वक्रता चिंता न करे, सरल बालक नहीं बैठे हैं, अपना दोष को जानता है और अपना दोष गुरु पासे कहने में बालकपना जिसका है, सरलपना जिसका, आत्मज्ञान सहित अपना आनंद की धारा बहती है, उसको अंदर में वक्रता न हो, उसका नाम यहाँ आजव सरलता धर्म कहते हैं। है काय से मन से वक्रता नहीं, काय से वक्रता नहीं, वचन से वक्र नहीं, और अपने दोषों को नहीं छिपावे। जितना जितना अपने में शुभाशुभ भाव का दोष होता है, वही दोष है, ये खुला गुरु पासे प्रकट करे। इतना मेरे भाव आया था, ऐसे सरलता पूर्वक गुरु पास से दोष दिखावे है, उससे मुनि के उच्च मार्गदर्शन होता है। नीचे है ये सब, अपने दोषों को नहीं छिपावे, जैसे कि तैसे बालक की तरफ गुरुओं के पास कहे, वहां उच्च मार्गदर्शन होता है। अपना दोष में बचाव न करे, इसे कारण से मेरे करना पड़ा कि नहीं। शुभ भाव आदि अशुभ आदि दो ही दोष कारण है। गुरु पास से सरलता जाहिर करे, अपने में वक्रता क्षणे पर रखे नहीं, उसका नाम सम्यक दर्शन सहित उत्तम सरलता कहने में आती है। समझ में आया? पर्वत अनुसार 193 हम ऐसा उपदेश देते हैं कि अध्रुपने के कारण आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं। भगवान शुद्धात्मा टिकाओ ध्रुव जो
भूतार्थ कहने में आया है 11वीं रत्न भूतार्थ विकारी ध्रुव ये शुद्धात्मा ये पोता ने ध्रुव है ये आदरणीय अंगीकार करने लायक है शुद्धात्मा का ध्रुव से बीजी अन्य चीजों अध्रुव है अध्रुव को प्राप्त करने लायक आंखों का भरे ये गाथा कहते हैं द्रविणा व सुख दुखा व सत्वमित जन युवस न संति धुआ ध्रुव उपयोग पूर्वोपा लक्ष्मी शरीर सुख दुख अथवा शत्रु मित्र जनो अरे जीवने नहीं कहीं ध्रुव उपयोग आत्म जीव से ठीक है जो परद्रव्य से अभिन्न होने के कारण आत्मा शिवाय पर पदार्थ परद्रव्य से अभिन्न है और परद्रव्य के द्वारा मलिन होने वाला स्वधर्म ये भिन्न क्या किया भगवान आत्मा वो परद्रव्य है परद्रव्य से तो भिन्न है अरे परद्रव्य का निमित्त है अपने में जो विकारी भाव होता है स्वधर्म इससे भी भिन्न है अपना सिवाय अनंत पर पदार्थ जो है वे लक्ष्मी पुत्र शत्रु मित्र स्वजन ये बधा परद्रव्य है અને પરદ્રવ્ય है ये अपना विकास स्वभाव स्वधर्म निमित्त है उससे विकार होता है वो भी भिन्न है अपना स्वभाव में पर का निमित्त है विकार जो उत्पन्न होता है वो भी अपना ध्रुव स्वभाव से भिन्न है स्वधर्म से भिन्न होने के कारण आत्मा को अशुद्ध होने का कारण है भाषा देखा स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी मकान ये बदा अशुद्धपना का कारण है अरे देवगुरु ने शास्त्र पर अशुद्धपन का कारण समझ में आया अपना जो शुद्ध विकाली शुद्ध स्वरूप ध्रुव उसमें परद्रव्य से तो भिन्न है ध्रुव और परद्रव्य का निमित्त से अपने में अशुद्धता होती है स्वधर्म उसमें भी ध्रुव स्वभाव भिन्न है जहाँ दृष्टि देना है ध्रुव में यहाँ दृष्टि का विषय ध्रुव है सम्यक दर्शन है पर्याय तो उसका विषय ध्रुव है विकाल विनायक भाव भगवान पूर्णानंद तो ये आत्मा से परद्रव्य तो भिन्न है और परद्रव्य का निमित्त से अपने में अशुद्ध पड़ा तो अपना पर्याय में उत्पन्न होता है उससे भी वो भिन्न है स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी ये अपना मलिन परिणाम में निमित्त है ये परद्रव्य तो है पर अपना विकारी परिणाम में वो निमित्त है तो विकारी परिणाम से तो प्रभु तो भिन्न है हम परद्रव्य से भिन्न है और परद्रव्य का निमित्त है शुभ शुभ आते गाता ही देवगुरु धर्म परद्रव्य है
परद्रव्य से अपने में विकारी भाव उत्पन्न होता है। परमात्मा एम कहे मैं तेरे से परद्रव्य हूँ और मेरा द्रव्य ऊपर रस तेरा जाएगा तो तेरे राग होगा। वितराग ऐसी बात करते हैं। ये देवगुरु शास्त्र, स्त्री कुटुंब परिवार, लक्ष्मी मकान आदि है तो अभिन्न उसका भाव है, अपने से भिन्न, तो अपने में भिन्न परिणाम उत्पन्न होने में ये चीज नीट है, उससे नवीन परिणाम होता है। अरे भगवान की श्रद्धा करना, भगवान को मानना, देवगुरु शास्त्र की भक्ति न मानना तो कहते कि तो मलिन परिणाम है। ये निमित्त कारण है, तो अपनी अशुद्ध उपादान में उससे विकार होता है, उसका लक्ष्य उसका लक्ष्य विकारी भाव होता है। वो कराते हैं, समझ में आया? देवगुरु शास्त्र अशुद्ध कराते नहीं, पर वो देवगुरु शास्त्र अपना स्वद्रव्य की दृष्टि छोड़कर परद्रव्य का भक्त करने से मलिनता उत्पन्न होगी, चाहे तो शुभ हो। आई बात है। राग है ना, ये लोभ है ना, राग में भाग है, माया में लोभ। तो स्त्री कुटुंब परिवार लक्ष्मी की इच्छा ये भी लोभ है, राग है। देवगुरु शास्त्र की भक्ति के मुख्य आश्रय से मेरा देव है, मेरा गुरु है, ऐसे मानता ये अशुद्ध परिणाम का कारण है। भले शुभ हो तो शुभ ही अशुद्ध है। ये बात से भाई लीजिए क्या परद्रव्य के द्वारा उपरक्त एटे मलिन विकारी परद्रव्य के निमित्त से आत्मा का स्वधर्म उपरक्त होता है। ये तो निमित्त है, पर ऊपर रख जाता है तो अपनी उपादान में मलिनता उत्पन्न होती है। पोते करे बाकी परद्रव्य लक्ष्य करे मेरे अशुद्धता उत्पन्न होती है, परद्रव्य तो निमित्त है। होते अपराध करते हैं, अपना भगवान पूर्णानंद उसका दृष्टि में अवलंबन छोड़कर परद्रव्य का अवलंबन करने जाते हैं तो मलिनता परिणाम भले शुभ हो कर शुभ हो। इन्हीं बात से भाई तो वितराग महाराज, वितराग का अपना स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होती है। राग उत्पन्न होता है तो अपनी पर्याय नहीं, तो पर का लक्ष्य पर का आश्रय से उत्पन्न होता है। स्व का आश्रय से वितराग का उत्पन्न होती है, न पर का आश्रय से अपने में विकार उत्पन्न होता है। જેને લોકો શુભ ભાવ पर का आश्रय से अपने में अशुद्ध उपादान राग हुआ, उसको लोग को धर्म मानते हैं। अभी बात से भगवान एक प्रभु शुद्ध शुद्ध रूप उतार द्रव्य समान एक रूप के सारे स्वभाव एक ध्रुव है,
हमें उसके आश्रय से अपनी पर्याय में संजम संज्ञान कार्यक्रम निर्विकारी पर्याय उत्पन्न होती है। पर का पर वस्तु तो अपने से भिन्न है ही, पर प्रकार भक्त से अपनी पर्याय में जो विकार शुभ शुभ हो उससे भी ध्रुव स्वभाव अपना तो भिन्न है। अभी बात है आंसू काम करे शू થાય પછી ઊંઘ નામે અંતે या तो बोले प्रभु तारा इतनी बात है भाई। એ દુઃખી કેમ થઈ રહ્યો છે? मिथ्यात्व कसाय में भावे, मिथ्यात्व कसाय का भाव पराश्रय से उत्पन्न होता है अपने में और पराश्रय से। हाँ हाँ समझ में आया? गाथा बहुत सारी बहुत। हाँ हाँ विकारी पर्याय से भी भिन्न भगवान करते हैं। स्वर के स्वद्रव के द्वारा उपरतना मलिन એટલે शुभ स्वभाव ये होने वाला स्वधर्म से भिन्न है अपनी पर्याय में ही, और उसे शिकाली ध्रुव भिन्न है। भाई अब क्या हम लोग क्या ही प्रभु तारी बात शुद्ध आत्मा शिकाड़ी परमानंद ने मूर्ति प्रभु एक ज्ञान नो कुंड शांति नो सागर ऐसे प्रभु आत्मा जो ध्रुव है शुद्धात्मा वही प्राप्त करने लायक है। धर्मी जीव को संजम संज्ञान में एक चीज प्राप्त करने लायक है। परद्रव्य से तो भिन्न है, तो परद्रव्य के द्वारा एम क्यों ना परद्रव्य के द्वारा निमित्त मलिन होने वाला स्वधर्म है तो अपनी पर्याय का विकारी भाव। देखो दो को स्वधर्म कहा, एक पुण्य ने पाप दोई को स्वधर्म कहा। क्यों कि अपने पर्याय में उत्पन्न होता है। ये अपना स्वधर्म है, स्वधर्म ना अपना भाव है। धर्म शब्द है अपना भाव है। અને નવ તત્વ है कि नहीं, तो अजीव और दूसरा जीव द्रव्य ऊपर में भी और उसके आश्रय से पुण्य पाप होता है। ये तो पुण्य पाप तत्व है, तो पुण्य पाप तत्व से है अपनी पर्याय में तो है विषय भिन्न वस्तु। आओ मारो अर्जुन भाई गुजरी गया डॉक्टर जोड़ा वर्षी में भाई शांत मानो भाई कानून एना शो सुनायो घना दुखी गया तो छेवटे तो क्या હોસ્પિટલમાં સોનગઢ ખરું કરી દીધું છે, ધૂન લગાવી દીધી છે અને શાંત બે છૂટોને કાઢે છે. બહુ પ્રેમી હતા ડાક્ટર હતા. હું તો ભગવાન ના જોરાવરમાં રહેતા આંખમાં હોસ્પિટલમાં ઘુસી ગયા. એવું નેશનલ દીકરા છોકરા એટલો એને રસ ને પ્રેમ દીકરા એને ફોટો બતાવ્યો વાયનો કોણ છે દાદા ભગવાન બરાબર
तो नानी चले बोलो आज नहीं अगला कौन कोना अने अपने से जुदा पड़े अपनी चीज कहां से आई है? परद्रव्य तो अपने से जुदा है और परद्रव्य के द्वारा जो पंचपाप है ये भी छूटा छूटा पड़ जाते हैं। जुदा पड़ जाती अपनी चीज कहां से आई? अपनी चीज है अपने से जुदी कभी पड़ती नहीं। बाणों में जो ध्रुव शुद्धात्मा ध्रुव उपलब्ध अनुभव करने लायक एक कथा था, उससे यहाँ विरुद्ध था कि एक ध्रुव सिवाय सारी सब चीज परद्रव्य ध्रुव है और परद्रव्य से उत्पन्न होने वाला तेरे विकार भी अध्रुव है। उनसे भी ध्रुव तो भिन्न है। भगवान के लक्ष्य से भक्ति विनय भाव जो उत्पन्न हुआ ये भी मलिन भाव है। आई बात એને જન્મ મરણ મટાડવાનો ઉપાય કદી બીજા નહીં ભાઈ, ફુરસદ નહીં। પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયના ભોગ तो ठीक, पर इंद्रियना विषय नो जो ज्ञान है ये भी आत्मा का बर्बाद करने वाला है। आई तो राग से भिन्न है, पर ये खरेखर तो इंद्रिय का ज्ञान से भी तो वस्तु तो भिन्न है, इंद्रिय है तो। समझ में आया? आओ हमारे घर બેનો દીકરીઓ સાધારણ હોય, મારો બાપા સાધારણ નથી પ્રભુ। પરમાત્મા તો છે પ્રભુ, પરમેશ્वर છે भाई। तेरी चीज परमेश्वर वितराग स्वभाव है, वितराग चैतन्य मूर्ति प्रभु तू है। ये दृष्टि में ज्ञान में प्राप्त करने लायक है। आप पैसा प्राप्त किया, बाहरी मेरी सोचरा मिला, आ मिला, ये तो बड़ा ध्रुव चीज है। क्या ध्रुव ये रहेगी? क्षण में नाश हो जाएगा। અને આ દેહ છૂટતા દેહનો નાશ, दिखाई सब नाश हो जाएगा, कहीं चली जाएगा। ध्रुव चीज तो रहने वाली है, तो कायम भविष्य में रहेगी। संयोग वो छूट जाएगा, અને ખરેખર तो संयोग से उत्पन्न हुआ विकारी भाव ये भी छूट जाएगा। एक समय में रहते हैं, छूट जाएगा। तेरी नित्यानंद प्रभु ध्रुव वस्तु या तेरी दृष्टि का आश्रय होना चाहिए। आखिरी बातें दो भाई, समझ में आया? भगवान तो सुख रूप नित्य ध्रुव है, आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद ज्ञान में आनंद का पूर्ण पूर्ण भंडार भगवान है। ये ध्रुव है। ये तो अचल आया था ना, अचल नाम चलते नहीं, पर्याय में आता नहीं। एकत्व है। या संसार में निराधार शरण में शरण करने लायक एक हो तो भगवान शुद्धात्मा ही शरण है। देवगुरु ने शास्त्र शरण कहना है तो व्यवहार का कथन है। पर्यंता शरणम शुद्धा शरणम शास्त्र आवेदन मंगलिक में है व्यवहार के वाला। केवली अनंतो ब्रह्मो शरणम तो पर्याय है। तो ध्रुव त्रिकाले शुद्ध स्वरूपी परम पिंड प्रभु
ये आदरणीय है वो अपेक्षा से परद्रव से तो भगवान भिन्न है, पर परद्रव के द्वारा, देवगुरु के द्वारा, स्त्री कुटुंब के द्वारा, पैसा के द्वारा, मकान के द्वारा, ये कहीं राग उत्पन्न हुआ अथवा इंद्रिय से द्वारा ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, उससे भी भगवान ध्रुव तो भिन्न है। आई बात है। अरे सांबोवा मोड़े ने प्रभु ख्याति रखने से कितना पाया। सत्य वस्तु, ये सत्य वस्तु ही सत्य है, सच्चिदानंद प्रभु ही सत्य है, बाकी विकार सत्य है, अध्रुव का सत्य है, अपने अपेक्षा पर्दे का सत्य है। आंखों मांगे बाहर का त्याग करके हम त्यागी है मानते हैं तो ये तो दृष्टि मिथ्या ब्रह्म है, क्योंकि बाहर का तो त्यागी आत्मा में है, और से तो भिन्न है, भिन्न त्यागी है। आए तो परद्रव के द्वारा आत्मा को अशुद्ध होने का कारण जो परद्रव है, ऐसा आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी ध्रुव नहीं। अपना शुद्ध आत्मा ध्रुव, निश्चय आत्मा उसको कहा है, शुद्ध भाव अधिकार में नियम का आमा क्या रखा है 14 अंतर परिकर 9 बाय परिकर क्या है 10 24 परिकर से 14 अंतर ने 10 बाय ये जो को મળ્યું નહીં ભારતો ધન છે ને દરિયાનું ધન પૈસા કર્યા છે ને તો બધામાં ધન ધનમાં ધનનો પૈસા નથી આવતો 10 પ્રકારનું બાય પરિગ્રહ છે ને એમાં ધન અને ધન ધનમાં સોનું રૂપું કર્યું પૈસા નથી કર્યા હે પૈસા તો તમે બધે કાળે કરવું છે ये तो नोट અત્યારે જે પૈસા નું ચલણ તો બધે ધન ને પૈસા વાર કેળવું નથી એમાં આ તો લેવું છે દવ્યું ના લક્ષ્મી વરદ્ર લેવું છે ને वरद्र अपना भाव से तो भिन्न है, अपना स्वभाव से भिन्न है, और विकारी भाव वर के द्वारा हुआ है, कोई अपना स्वभाव के द्वारा विकारी भाव नहीं होता। विकारी भगवान ध्रुव, उसके आश्रय से विकार नहीं होता, उसके आश्रय से तो निर्विकारी आत्मज्ञान धर्म शांति वितरागता उत्पन्न होती है, अरे पर के द्वारा विकार उत्पन्न होता है। भगवान एम कहते हैं कि हम तो तेरे से पर है, हमारा द्वारा तो तेरे रागे मलिन भावे होगा। जी अरे मलिन भाव है, ये दुख है। तो ध्रुव जी आनंद नाथ प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु, पूर्ण ध्रुव सुख आनंद, उससे ध्रुव से ये आनंद भिन्न है। रानी ने जाऊं रिवाई बायरी छोकरा मारा 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 मरी गयो मारा। अरे क्या तारा बापू, तारा हो तो आ जुदा हो, तारा थी जुदा रहे। भाइयों जुदा नहीं पड़ता, जुदा है तो जुदा पड़े थे, जुदा थे जुदा पड़े, ये कोई जुदा पड़े
ગાયો ભાગ સરખો વેચી દેવો આમ કરવાનું. એક ભાઈ મોટો ભાઈ હતા એને પૈસા પોતે દુકાન ચલાવે પૈસા પહોંચેલા એના નાના ભાઈઓ તો નાની ઉંમરમાં પછી ભેગા ભેગા કરી જુદા પડ્યા ત્યારે કહે સરકાર ભાગ વેચવો. મોટો ભાઈ કે ભાઈ મેં આ 25-30 વર્ષ રેડો સરકાર ભાગ તમે તો જમણ આવ્યા છો અંતે તરકારા હું થઈને બન્યું છે મુંબઈમાં નામ નથી અમદાવાદ આવું જે જગત છે. અરે મેં આ 25-30 વર્ષ દુકાનમાં પાપ કર્યા અને કેવલ સત્યને તો ભણતા હતા છોકરાઓ નાના ભાઈ ના બધા પૈસા પેલા કર્યા 5-10 લાખ તો મારા પાપ મેં કર્યા એના હાથે આપ્યા માટે ભાગ મોટો આપો નાના ભાગ તમે લ્યો નહીં સરખા ભાગ. હા એક હસમુખ ભાઈ આવે છે ને ભાવનગર લોઢાની દુકાન મુંબઈ 2-3 લાખની પેદાશ પોતે ચલાવી દુકાન એમાં 2 ભાઈ નાખ્યા ભેગા પછી છેલ્લે 2-3 વર્ષની ઉંમર આવે છે. પાછો 2 શનિ રવિ કાયમ આવે. તો ભાઈ ને કે ભાઈ હવે મને દુકાનમાં આવીશ નહીં. મને દુકાન 2-3 વર્ષની એક દીકરી એક દીકરો, એક 14 વર્ષની દીકરી 13 વર્ષની દીકરી. મારે દુકાન મારે તો નિવૃત્તિ લઈને મારું કરવું છે. હોળી કરી બધી આ ચાલુ છે. ભાઈઓ કે વિરોધ કર્યો ભાઈ કે ભાઈ પણ વસ્તુ તમારી દુકાન તમારી ને અમને શું પૂછે બાપુ ધર્મ છે માનો અમે આપણે 3 ભાઈ છીએ 3જો ભાગ મને આપો નહીં તો 4થો ભાગ આપો મને પણ હવે દુકાનથી મને જુદો કરી આવે છે બહુ ભાઈ 5 લાખ આપ્યા બસ કાંઈ એક સવાલની કે આટલી આપણે પેદા થયા બસ. અને એ 5 લાખમાં પણ એક દિવસના મહિનાના 5,000 વ્યાજ આવે એ બધું શાસ્ત્રોમાં અને બધામાં ઉડકી આવે છે. આખો દી ત્યાં ઘરે સવાર ત્યાં પડે ત્યાં શું કહેવાય ટેપ રેકોર્ડિંગ શરૂ કરી દી. ગુરુજી મને ચેતન ને સમજાવો સવારથી શરૂ થઈ બીજી વાત નાની ઉંમર થાય. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.